साथियों नमस्कार जोहार। हर इंसान के जीवन में एक पड़ाव ऐसा ज़रूर आता है जहां वह ठहर सा जाता है। यह ठहराव वक्त का मारा हो सकता है या उम्र का पड़ाव या कोई ज़िंदगी में लगे झटके या कुछ भी जो हमें यह सोचने को मजबूर कर देता है कि इससे आगे बढ़ें या बस यहीं तक ज़िंदगी, आगे नहीं बढ़ना मुझे। यदि आपने इस तरह का अनुभव अपनी ज़िंदगी में किया है तो शायद आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी, जिससे आपने पहले कभी सुना भी होगा। यह कहानी है एक ईगल की, एक बाज पक्षी की, जिससे पक्षी साम्राज्य का राजा कहा जाता है। ईगल प्रकृति का एक ऐसा पक्षी है जो अपनी ताकत और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि ईगल का जीवन काल 70 साल का होता है, जो एक आम इंसान का हो सकता है। प्रकृति ने इसे ऐसे सजाया है कि 70 साल जीने के लिए उसके पास चॉइसेस होते हैं। जब वह 40 का होता है तब उसके शरीर के कुछ विशेष भाग, जैसे उसके चोंच, पंख और नाखून, जवाब देने लग जाते हैं। पूरे 40 साल में उसके चोंच टेढ़ी व नरम हो जाती है, जो किसी चीज़ को खाने में निचोड़ पाने में असमर्थ हो जाता है। वह खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। उम्र गुजरने के साथ उसके पंख इतने भारी पड़ जाते हैं कि अब वह उड़ नहीं सकता है। उड़ेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। वैसे ही शिकार को झपट मारने वाले पैरों के नाखून भोथड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अतः इस उम्र तक आते आते वह कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा सा हो जाता है। लेकिन प्रकृति की निराला देखिए, वह उसके पास 2 चॉइसेस रखते हैं। एक तो यह कि इस असहायपन का रोना रोए और इसी गम में कुछ दिनों बाद संसार छोड़ दे, और दूसरा यह कि वह अपनी चोंच, पंख व नाखून को तोड़ दे। प्रकृति उससे और नया देगी, जिससे वह 30 साल तक और जी सके। साथियों, कहा जाता है कि ईगल सेकंड चॉइस को अपने लिए स्वीकार करता है। वह यह भी जानता है कि इससे चुनना मतलब कितनी भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए वह उस आसपास की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर चला जाता है, जहां वह अकेले करीब 6 महीने 150 से 180 दिनों तक जीवन गुजारता है। इस दौरान सबसे पहले वह अपनी चोंच को पत्थर से मार मार के तोड़ने का प्रयास करता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पर इससे तोड़ने के लिए कई बार मारना पड़ता है। इस दौरान क्या दर्द होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। इस भारी पीड़ा के बाद वह अपने पैरों के नाखून को तोड़ता है। पत्थरों से पटक पटक कर अपना नाखून को खींच कर बाहर निकालता है। अंत में जब उसके चोंच और नाखून उगने लगते हैं, तब कुछ दिनों बाद फिर से उस नए चोंच व नाखून से अपने भारी पंखों को उखाड़ फेंकता है। वह निस्सहाय हो जाता है, लेकिन उससे इतना विश्वास है कि प्रकृति उससे नया देगी। और इसी विश्वास और उम्मीद के साथ 6 महीने के कठिन समय को जीने के बाद वह फिर से एक बार जल, थल और नभ उसके अधीन हो जाता है और करीब 30 सालों तक और जीता है बड़े शान से। साथियों, इस नए साल में ईगल से हम अपने जीवन के लिए कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। पहली सीख जो हम सीख सकते हैं वह है कि जिंदगी के बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी उतार और चढ़ाव से भरे पड़े होते हैं। विशेषकर जब लाइफ में तकलीफ़ें आती हैं तो दूर भागने के बजाय हमें उसका डट के सामना करनी चाहिए। इसलिए इस नए साल की शुरुआत में कहें, खुद को बदलना सीखो यारो, साल तो हर साल बदलता है। साथियों, दूसरी सीख है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। यह देखा गया है कि बाज या ईगल में गजब की एकाग्रता होती है। यदि समुद्र में उसे सैकड़ों मछलियां दिखे, पर वह एक पर घंटों नज़र गड़ाए रखता है। जैसे वह मछली बाहर आती है, ईगल अपने पंजे से उठा लेती है।
यदि हमें किसी काम में सफल होना है तो हमें उस काम पर 100% फोकस की ज़रूरत होती है। इसलिए तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक जगह स्थिर रखने पर सूखे पत्ते को जला देती है। तीसरी सीख है अकेले चलने की हिम्मत। आपने देखा होगा बाज का कोई साथी नहीं होता, वह हमेशा खुले आसमान में अपने में मस्त रहता है। सीख यही है कि हमें नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार कठिन परिश्रम करनी चाहिए। खुद की जिंदगी को बनाने के लिए खुद ही परिश्रम करना होगा। अगली और चौथी सीख है वर्तमान में जीना सीखना। साथियों, कहा जाता है कि ईगल कभी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताज़ा शिकार करता है। ईगल मेंटालिटी से सीखी जाने वाली और एक ख़ास बात यह है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए। पांचवी सीख है जीवन जीने की जिजीविषा। साथियों, इस पूरी कहानी में हमने सुना कि जिंदगी के पड़ाव में ईगल ने जिंदगी और मौत के इस कठिन दो राहों पर जिंदगी को चुना। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वही ईगल जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ पुनः अपने ज़िंदगी का स्वागत करता है। वापस बादशाह बनकर लौटता है अपने इलाके में। साथियों, अगर ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाई को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना ज़रूरी हो जाता है। चाहे यह काम लाख मुश्किल भरा हो, लेकिन ये बदलाव खुद की सफलता के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। साथियों, तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी और इससे कुछ सीख जो हमने सीखा। सबसे पहली सीख हम और एक बार जानेंगे। पहली सीख है कि हमें ज़िंदगी के बदलाव को स्वीकार करनी चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि हमें एकाग्रता कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और तीसरी सीख जो हमने सीखा वो है कि हमें अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए। और चौथी सीख हमने सीखा हमें वर्तमान में जीना चाहिए। और पांचवी सीख जो है जीवन जीने की जिजीविषा हम में होनी चाहिए। और आखिरी सीख जो हमने सीखा कि हमें समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।